दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, कल मार्केट में यानी निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स में क्या हो सकता है, चर्चा करेंगे इन सब की। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन फॉर इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी आपको सर्च करना है, टेलीग्राम पे आप आ सकते हैं, टीके मनी आपको सर्च करना है, टेलीग्राम पे आ सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट यानी निफ्टी। देखिए मार्केट में जो है डाउ जोन्स यूएसए मार्केट में एक अच्छी खासी तेजी आई थी, मेरे ख्याल से 200 प्लस पॉइंट्स की तेजी थी। तो हमारी उम्मीद थी कि मार्केट ऊपर की तरफ जो है खुलनी चाहिए और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी ही शुरुआत हुई और एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। हमने एक लेवल डिस्कस किया था 17,430 के आसपास का। ये जो लेवल है हमारा, जो हमारी एनालिसिस थी कि अगर मार्केट मौका दे तो 17,375 यहां से जो है आपको 50 पॉइंट्स के आसपास मिल सकते हैं बड़े आराम से। लेकिन मार्केट ने तेजी दिखाई, ऊपर की तरफ ये शुरुआत हुई तो कहीं ना कहीं वो मौका तो नहीं मिला। और ये जो एक स्मॉल रेजिस्टेंस था, अगर ये क्लियर होता तो आपको 17,500 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते थे, ये भी हमने डिस्कस किया। लेकिन ये इलाका भाई क्लियर नहीं हुआ। इस इलाके को मार्केट नहीं क्लियर कर पाया। 17,430 के आसपास का जो रेजिस्टेंस जोन है छोटा सा था, ये बड़ा नहीं था, लेकिन क्लियर नहीं हुआ। उसके बाद मार्केट में गिरावट देखने को मिली, एक रेंज बाउंड मूवमेंट जो है देखने को मिला है निफ्टी में। पहली चीज दोस्तों आपको पता है विक्स में थोड़ी गिरावट है, 13.58 के आसपास है। दूसरी चीज ऑप्शन चेन एनालिसिस डेटा 17,200 के आसपास पुट राइटर हैं यानी तेजी वाले हैं, 17,500 के आसपास कॉल राइटर हैं मंदी वाले। इस हफ्ते की एक्सपायरी जो कि 2 दिन बची आपको पता है, और ये चीज ऑप्शन चेन डेटा है। अब मेन जो है चार्ट पर चलकर देखते हैं कुछ ऐसे लेवल्स हमें मिल जाए जिससे काम किया जा सके। देखिए पहली चीज आपको याद रखनी है, मार्केट में यहां पर अगर आपको शॉर्ट टर्म एक 30-40 पॉइंट के लिए खेलना है तो मेरे ख्याल से 17,400 के ऊपर आप 35-40 पॉइंट्स के लिए खेल सकते हैं तेजी। याद रखना है कितना, इसके ऊपर 17,400 के ऊपर, 17,400 के ऊपर जो है आप 35-40 पॉइंट्स के लिए पहले खेलिए, यहां तक पहुंचने दीजिए। ये एक छोटा रेजिस्टेंस है, बड़ा नहीं। अगर ये क्लियर हो जाता है तब फिर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यानी आगे ट्रेंड में बैठे रहना है। तो मेरे ख्याल से आप जो है नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो हमने पहले भी डिस्कस किया है, कल भी डिस्कस किया था, 17,500 है, उस टारगेट के लिए भी आप जा सकते हैं। लेकिन प्लान बी, हमेशा हम प्लान ए प्लान बी के साथ चलते हैं। आपको पता है मार्केट में जो है हमेशा 2 प्लान तो मिनिमम होने चाहिए। रटे हुए प्लान जो है बस एक तरफा प्लान, वो सिर्फ आपको लॉस ही कराते हैं, आपको पता है भाई। इसलिए कभी उस चक्कर में नहीं रहना है जो कुछ लोग कहते हैं मार्केट क्रैश ही हो जाएगा, वैसे लोग बड़ा लॉस करते हैं पुट खरीद के, वो सड़क पर आ चुके हैं। दूसरे तरफ भी नहीं बैठे रहना है कि मार्केट चांद पे चला जाएगा, 20,000 चला जाएगा, या फिर जो है वो तारों पे चला जाएगा, बहुत ऊपर चला जाएगा, ये 20,000 25,000, वैसे भी नहीं रहना है। दोनों तरफ के लोग लॉस करते हैं मार्केट में। सिर्फ एसआर थ्योरी को फॉलो करने वाले और जो लेवल्स पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करते हैं वो मार्केट में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो आपको याद रखना है दोनों तरफ के प्लान हमेशा आपके पास रेडी होने चाहिए। तो ये तो पॉजिटिव प्लान था तेजी का, अगर तेजी का मौका मिलता है। मंदी के लिए क्या है, देखिए मान लीजिए 17,400 का लेवल नहीं निकलता है मार्केट में, तो यहां पर मार्केट इस लेवल को जब तोड़ता है 17,370 के नीचे अगर जाता है, 365-70 के नीचे, तो मेरे ख्याल से आपको एक गिरावट देखने को मिल सकती है। कम से कम जो है 50-60 पॉइंट की गिरावट आपको आ सकती है इसके नीचे। तो ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी है। इस वक्त मार्केट का सपोर्ट कहां पर है, 17,250 के आसपास मार्केट का सपोर्ट है, 17,250 के आसपास मार्केट का सपोर्ट है, 17,500 के आसपास मार्केट का रेजिस्टेंस है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो कहीं ना कहीं अगर आप शॉर्ट करते हैं, मंदी करते हैं, तो मेरे ख्याल से पहले तो आप 50 पॉइंट्स के लिए खेल सकते हैं। जब ये 17,365-70 का एरिया निकलता है उसके बाद ट्रेल कर सकते हैं 21 ईएमए का इस्तेमाल करते हुए, और 17,250 तक का भी टारगेट ले सकते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं निफ्टी बैंक के पास चलते। देखिए निफ्टी बैंक भी जो है कंसोलिडेशन रहा है, बिल्कुल दायरे में फंसा हुआ है। तेजी के लिए क्या करना है, 36,660 के आसपास का जो एरिया है, 36,660 के आसपास का ये जो एरिया है, अगर ये निकलता है तो आपको 200 पॉइंट के आसपास की तेजी बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, क्योंकि यही इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। तो 150-200 पॉइंट की तेजी तब आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। ये चीज आपको याद रखनी है। कहीं ना कहीं ये चीज है। कहां पर बैंक निफ्टी का सपोर्ट है, देखिए 36,000
350 के आसपास, 36,350 के आसपास बैंक निफ्टी का सपोर्ट है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो जो लोग मंदी करते हैं, मान लीजिए यहां पर इस लेवल के नीचे आपने मंदी की 36,550 के नीचे, मेरे ख्याल से आप इस टारगेट के लिए भी जा सकते हैं, जो कि है 36,350 के आसपास, 400 के आसपास का जो एरिया 36,400। ये चीज आपको याद रखनी, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। निफ्टी में 15-20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस चलता है, बैंक निफ्टी में 60 पॉइंट्स के आसपास का स्टॉप लॉस चलता है। ये चीज आपको याद रखनी। चलिए स्टॉक्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले यस बैंक। भाई आपको याद होगा भाई यस बैंक के बारे में गिरावट जब हो रही थी, काफी लोग मुझे मैसेज भी कर रहे थे पर्सनल। मैंने शायद पिछले हफ्ते यस बैंक के बुर से पहले शायद डिस्कस भी किया था यस बैंक का, जब गिर रहा था। मैंने कहा था भाई ये जो 11 रुपीज के आसपास है, इसका एक सपोर्ट है और मुझे पूरी उम्मीद है यहां से बाउंस बैक आएगा। मार्केट ने टाइम पास जरूर किया, यस बैंक ने काफी टाइम तक ये टाइम पास करता रहा। मेरे ख्याल से 10 दिनों तक इसने जो है टाइम पास किया है। लेकिन जो हमने डिस्कस किया था कि इस लेवल के आसपास से यस बैंक जरूर पलटी मार सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। आज उसने पलटी मारी है। अब कोई न्यूज थी या कुछ बात थी तो भाई मुझे पता नहीं, लेकिन एसआर चोरी यहां भी काम की है। गिरता हुआ जो ये स्टॉक है यस बैंक, इसने जो एस से जबरदस्त यानी सपोर्ट से एक अच्छी खासी तेजी दिखाई है। अब देखिए इसका रेजिस्टेंस पहला कहां पर है, 14 रुपए के आसपास जो अगला इसका रेजिस्टेंस है, 14 रुपीज के आसपास अगला यस बैंक का रेजिस्टेंस है। ये चीज आपको याद रखनी। काफी लोगों ने यस बैंक मेरे ख्याल से ऊपर में खरीदा है, क्योंकि मेरे पास काफी ज्यादा इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर यस बैंक को लेकर मैसेज आते हैं। काफी लोग कह रहे थे कि दूसरे जो यूट्यूबर हैं वो लोग काफी ज्यादा डरा रहे थे कि यस बैंक पता नहीं बहुत नीचे के टारगेट दे रहे। तो मैंने कहा भी था भाई जो लोग नीचे के टारगेट दे रहे हैं ये वही लोफर लोग हैं जो आपको पहले यस बैंक में 50 और 100 का टारगेट दे रहे थे। तो इनकी आदत है भाई, ये कुछ भी बोलते हैं, इनके टाइम पास में नहीं फंसना। ये चीज आपको याद रखनी है। और मैंने कहा था पलटी मारेगी कहीं ना कहीं जो 11 रुपए के आसपास से, और उसने पलटी एक अच्छी खासी मारी है। कहीं ना कहीं 14 रुपए इसका अगला रेजिस्टेंस यानी अगला स्टेशन है। ये चीज आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं भाई, मैरिको के पास चलते। देखिए मैरिको फंडामेंटल एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, अच्छी कंपनी है, शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा भाग चुकी है। तो गिरावट अगर हो जाए थोड़ी सी नीचे आ जाए अच्छे लेवल्स पर, तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा रहेगा। ये चीज आपको याद रखनी है। 510 510 के आसपास मैरिको का सपोर्ट है। ये चीज आपको याद रखनी है। 600 रुपए के आसपास, क्योंकि एक मानसिक लेवल है, तो ये मैरिको का एक रेजिस्टेंस हो सकता है। ये चीज आपको याद रखनी है। कहां पर भाई 510 के आसपास सपोर्ट है, 600 के आसपास रेजिस्टेंस है। फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, अच्छी कंपनी है, 1% के आसपास यील्ड भी है, अच्छा स्टॉक है। लेकिन जब नीचे मिले तो 350-400 पर हम काफी डिस्कस करते थे मैरिको के बारे में। मैंने भी मैरिको मेरे ख्याल से 350 के 340 कुछ आसपास लिया था, ऐसा मुझे याद है, नीचे ही लिया था। लेकिन अब बहुत ज्यादा भाग चुका है। ये चीज आपको याद रखनी है। अच्छा स्टॉक है लेकिन नीचे मिले तो ज्यादा अच्छा है। HDFC AMC के पास चलते हैं, एक और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, अच्छी कंपनी है, अच्छा प्रॉफिट इसने भी किया। 2800 के आसपास सपोर्ट था, वहां से पलटी मारा है, एक जबरदस्त चाल दिखाई। आप देख सकते हैं 2800 के आसपास से इसने अब पलटी मारकर एक रॉकेट सी मूव दिखाई है। कहां पर इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस है, देखिए 3000 के आसपास इसका अब सपोर्ट है। क्यों? क्योंकि ये एक पहले मानसिक लेवल था, तो मेरे ख्याल से एक सपोर्ट का काम कर सकता है। चीज आपको याद रखनी है। रेजिस्टेंस क्या पर है 3500 के आसपास, 3450 3500 3400 से लेके 3500 का जो एरिया, ये रेजिस्टेंस का काम HDFC AMC में कर सकता है। ये चीज आपको याद रखनी है। अदानी पावर के पास चलते हैं। देखिए अदानी पावर में लगातार गिरावट हो रही है। यहाँ कहां पर सपोर्ट है 88 के आसपास अदानी पावर का पहला सपोर्ट है। ये चीज आपको याद रखनी है। रेजिस्टेंस कहां पर, जहां हमने डिस्कस किया था, जहां से स्टॉक ने डाउनवर्ड ट्रेंड भी दिखाया 110 रुपए के आसपास। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है अदानी पावर के बारे में। आगे बढ़ते हैं HUL यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर के पास चलते हैं। कि यूनिलीवर वन ऑफ आवर फेवरेट स्टॉक्स में से है। ये सब बहुत FD टाइप के स्टॉक आपको याद रखना है। रिस्क कम है, रिवॉर्ड ठीक ठाक है भाई, FD से ज्यादा ही दे देते हैं अगर आप सही रेट पर पकड़े। 2250 के आसपास, मेरे ख्याल से 2150 के आसपास हमने डिस्कस किया था। जबरदस्त चाल दिखाई है इसने, एक तरफा चाल दिखा रही है। सपोर्ट अब चेंज हो चुका है भाई। रेजिस्टेंस 3000 के आसपास है। क्यों? क्योंकि एक मानसिक लेवल, टेक्निकल कोई रेजिस्टेंस नहीं। सपोर्ट कहां पर है? सपोर्ट 2550 के आसपास, 2550 के आसपास, 2500 के आसपास एक मानसिक लेवल भी और पुराना रेजिस्टेंस था। ये आप देख रहे हैं पुराना रेजिस्टेंस था, तो अब ये सपोर्ट का काम करेगा। R जो S बन जाएगा, यानी 2500 के आसपास HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर का सपोर्ट है। ये चीज आपको याद रखनी है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशन फाइनेंशियल पर्पस करके आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैसले बाजार में काबू जोखिम में थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।